हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रिय अड्डा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक यह क्लास नहीं देखा है, इसका पहला क्लास है, देख लीजिए। कमेंट बॉक्स में आपको लिंक पिन किया हुआ मिल जाएगा। तो आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं सेकंड क्लास है। इसमें अभी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके समबाहु त्रिभुज के हैं, त्रिभुज के क्षेत्रफल के हैं, शीर्ष लंब के भी हैं। यानी जितने आपके क्वेश्चंस हैं, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका नहीं छूटेगा। हर एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अगर आपने अभी तक नोट्स नहीं लिया है तो आप सेकेंड सेमेस्टर का मैथ का नोट्स ले सकते हैं या फिर आप अन्य विषयों का भी नोट्स ले सकते हैं। आपके ऊपर है, आपको मुझे व्हाट्सएप करना होगा, फिर आपको नोट्स मिलेगा। और जो लोग नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कर लें ताकि हर अपडेट, हर क्लास आप तक पहुंचता रहे। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे आपका आज का पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है, और मैं यहाँ पे आपको बता दूं, ये जो आपके सभी फार्मूले हैं, ठीक है, सभी फार्मूले को हमने विस्तार पूर्वक, व्याख्या पूर्वक हमने आपको इसके पहले क्लास में बता रखा है। पहला क्वेश्चन यहाँ बोल रहा है आपसे कि एक त्रिभुज का आधार, एक त्रिभुज का आधार कितना आपका है, 12 मीटर है। ठीक, आपका 42 मीटर है। कितना? 42 मीटर है आधार। और जो आपकी इसकी ऊंचाई है, जो आपकी ऊंचाई है, ठीक, आपकी ऊंचाई कितनी है? 14 मीटर। ठीक है, इसके बाद आपको निकालना क्या है? ठीक है, उसका क्षेत्रफल, आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, क्षेत्रफल ज्ञात करो। जैसा कि यहाँ पे आपका दिया गया है त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये देखिए। ठीक, इसी फार्मूले पे ये आपका क्वेश्चन लगेगा। ये आपका आधार है, ये देखिए। ये ठीक है, आपका ऊंचाई है, यहाँ पर देखिए। तो इसी पे जो आपका क्वेश्चन है लग जाएगा। आपको लिखना पड़ेगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना आपका है? 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अगर मान लो आपको सही से नहीं दिख रहा है तो आप वीडियो क्वालिटी तेज कर सकते हैं, आपको अच्छे से दिख जाएगा। 1/2 गुणे 42 गुणे, ठीक, 14। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यह आपका होगा 2 दूनी 4 और 2 कन्नम 2, यानी आपका 21 गुणे 14। कितना आपका आएगा? आपका आएगा 4 कन्नम 4 और 14 28, 28 एक 29 के 9, 2 29 और 2। ठीक है, ये आपका आएगा 293, सॉरी, ठीक है, आपका आएगा 294 वर्ग मीटर। ठीक, वर्ग मीटर में आपका इसका आंसर आएगा। ऐसे क्वेश्चंस आपको लगाने होंगे। ये जो फार्मूले हैं, इन फार्मूले को आपको नोट भी करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं या फिर आप इसको नोट करके याद भी कर सकते हैं। चलिए, अभी आप केवल क्वेश्चन को समझिए। इसलिए यहाँ पे आपका दिया गया है कि एक समबाहु, क्या दिया गया? यहाँ पर दिया गया है एक समबाहु। 360 पर देखिए, आपको बहुत ही अच्छे से दिखाई देगा। एक समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज की भुजा कितनी है? भुजा की लंबाई, त्रिभुज की भुजा की लंबाई कितनी आपकी है? 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखा आपने? चलिए, यहाँ पे आपको लगाना होगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। क्या होगा? √3/4 भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर कहाँ पे है? ये देखिए। ठीक, उसका क्षेत्रफल
देखिए समबाहु त्रिभुज, ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालना है। ये यहाँ पे आपको दिया गया है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला √3/4 भुजा स्क्वायर, √3/4 भुजा स्क्वायर, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन हमने आपको अब तक बताया है, सारे क्वेश्चन हमने आपको फार्मूले के अकॉर्डिंग ही बताया है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके लगेंगे। चलिए यहाँ पे आपको लिखना होगा √3/4 आपका कितना है, ठीक है, 10 है। 10 का आपका भुजा है, क्या होगा √3/4 गुणे, देखिए हम इसको 10 गुणे 10 भी कर सकते हैं, ठीक है। आपका आ जाएगा 100। तो ये देखिए 25 चौका 100, ठीक, 25 चौका 100 आपको हो जाएगा कितना, आपका आएगा 24√3, ठीक है, 24√3 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर आपका आ जाएगा आंसर। ले लीजिए, ठीक, 25√3 ये आपका आ जाएगा आंसर। 25√3 वर्ग सेंटीमीटर ये आपका आएगा आंसर। चलिए जल्दी से आप लोग इसको नोट भी कर लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। आइए, आपने इसको नोट भी कर लिया होगा, ठीक है। आप वीडियो को रोक कर भी इसको नोट कर सकते हैं। अगर मान जब आपका लाइव ख़त्म हो जाए फिर आप बाद में इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो को रोक कर, ठीक, आपके समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत हो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका दिया गया है कि इसमें कहा गया है कि एक त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, चलिए इसको हम नोट कर देते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 कहा गया है कि एक त्रिभुज, चलिए इसको ठीक है हम नोट नहीं करेंगे, इसको हम टाइप कर देंगे, ठीक है। साइड में आपको जो इसका प्रश्न है देखने को मिल जाएगा। कहा गया है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर है। कितना है, 48 वर्ग सेंटीमीटर है। इसका आधार कितना है, 12 है। इसका शीर्ष ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको इसमें निकालना होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। जब आपका क्षेत्रफल निकल जाएगा उसके बाद आपको शीर्ष लंब निकालना होगा। ये क्वेश्चन आपका ऐसे लगेगा। चलिए कैसे लगेगा आप लोग यहाँ देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कहा गया है कि इसको आपको सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है आपको, ठीक। कितना आपका होगा, 1/2 गुणे आधार गुणे शीर्ष लंब, ठीक, शीर्ष लंब। अब यहाँ देखिए जो आपका आधार है इसमें दिया गया है 1/2। देखिए यहाँ पे आपका जो क्षेत्रफल है कितना है, ठीक, आपका है 48। देखिए आप लोग, ठीक है, 48 है आपका गुणे आधार कितना आपका, ठीक है, 12 है और गुणे शीर्ष लंब, बस, ठीक है। ऐसे आपको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। शीर्ष लंब आपका हो गया। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है शीर्ष लंब। शीर्ष लंब बराबर 48 गुणे 2, ठीक है। इसका गुणा आपका इसमें हो जाएगा 2 गुणे 12, यह आपका जाएगा नीचे। यहाँ देखिए 12 चौक 48, 4 गुणे 2 बराबर आपका 8, ठीक। आपका जाएगा 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। क्या आएगा, आपका 8 सेंटीमीटर शीर्ष लंब आएगा, ठीक है। ये देखिए आपका शीर्ष लंब कितना आपका आ गया, ठीक, आपका 8 सेंटीमीटर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, क्या बोल रहा है आपसे, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आपसे बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज का आधार की भूमि का क्षेत्रफल 2480 वर्ग मीटर है। फिर देखिए आप लोग, एक समकोण त्रिभुज के आधार की, ठीक है, भूमि का जो क्षेत्रफल है 2480 वर्ग मीटर है। समकोण बनाने वाली एक भुजा की लंबाई 124 मीटर है। दूसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करना है आपको, ठीक। आपको निकालना क्या है, आपको एक भुजा की लंबाई 124 मीटर दिया गया है, आपको दूसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना होगा, देखिए यहाँ पे आपको लिखना होगा
समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आपका 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक, आधार गुणे ऊंचाई इतना आपका हो जाएगा। आइए अब यहाँ पे आपका जो समकोण देखिए, यहाँ पे लिखा गया है कि एक समकोण त्रिभुज का आधार की भूमि का क्षेत्रफल 2480 है। ठीक है, कितना आपका है 2480 है और 1/2 गुणे 124, ठीक, गुणे अवशिष्ट भुजा, ये हमको ज्ञात नहीं है। ठीक है, ये भुजा हमको ज्ञात नहीं है, इसलिए आपका हो जाएगा अवशिष्ट भुजा। अब जो हमें ज्ञात नहीं है उसको हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे। ठीक, उसको हम लोग यहाँ पे ज्ञात करेंगे। अब जैसे आपने इसमें क्या था वही सेम आपको इसमें करना होगा। 2480 गुणे 2/124। चलिए अब ये आपको ये काटना पड़ेगा। आप चाहो तो आप इससे इसमें काट सकते हो, फिर आप इसको इसमें काट सकते हो। ठीक, चलिए इसको हम काट के आपको दिखा दे रहा हूँ। 2 छक 12 और 2 दूनी 4। ठीक, कितना आपका आ गया 2480/64, सॉरी, ठीक है 62। ठीक, अगर हम इसमें भाग कर दें, चलिए हम यहाँ भाग कर देता हूँ 64/2480 में। ठीक है, देखिए कितनी बार जाएगा यह। ठीक है, आपका जाएगा 4 चौक 16। ठीक, 4 बार अगर मान लो मैं इसको डालता हूँ तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 6 चौक 24। ठीक है, ये देखिए आपका ये कट जाएगा 0 0 0 0। ठीक, कितना आपका आएगा या ठीक है आपका कटेगा 40 बार। यहाँ देखिए, ठीक, आपका 40 आंसर आ जाएगा। ठीक, आपका क्या आएगा, आपका आएगा 40 मीटर, ये लीजिए। ठीक, आपका आंसर आपका जाएगा 40 मीटर आंसर। चलिए नोट करिए इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि यहाँ पे आपको ऐसा फील होगा कि आप अपने कॉलेज में बैठकर हर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। कोई दिक्कत हो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। जो लोग धीमे लिखते हैं, जिनकी स्पीड धीमी है, वो वीडियो को रोक कर भी लिख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम इन सभी क्वेश्चंस को मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप चाहो तो आप नोट करिए स्पीड के साथ, वरना वीडियो को भी रोक कर नोट कर सकते हैं। आइए, जैसे आपके कॉलेज के सर आपको पढ़ाते हैं वैसे सेम हम यहाँ आपको बताएंगे। बस फ़र्क क्या है ऑनलाइन और ऑफलाइन में। वहाँ पे आप ऑनलाइन पूछते हो, आपको यहाँ व्हाट्सएप पे या फिर आपको कमेंट बॉक्स में पूछना होगा। यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5वां शायद था, क्या था 5वां था शायद। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई कितनी आपकी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक, देखिए आप लोग, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आपका क्या होगा √3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक है, भुजा स्क्वायर। यहाँ देखिए किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, भुजा स्क्वायर। अब यहाँ पे आपका क्या दिया गया है, आपको जो यहाँ पे निकालना है
√3/4 गुणे 5 स्क्वायर, यानी आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा √3/4 आपका हो जाएगा 5 गुणे 5, ठीक है, यानी आपका 25 है। अब जब यह आपका कटेगा, ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे आपका आएगा 6.25 √3 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक, वर्ग सेंटीमीटर, इतना आपका आंसर आएगा। देखिए 4 छक 24, आइए मैं आपको दिखा दूं इसको भाग करके। जब आप 4 से 25 में भाग करेंगे तो 4 छक 24 यहाँ पे आपका आएगा, ठीक, यहाँ आपका कटेगा, यहाँ बचेगा आपका 1 रखेंगे दशमलव, यहाँ आपका आएगा 0, 4 दूनी 8, ठीक, यहाँ पे आपका आएगा 2, यहाँ आएगा 0, तो 4 पंचे 20, ये देखिए, ठीक, तो 6.25 √3 आपका इतना आंसर आ जाएगा। ठीक, कहीं ना कहीं आप सबको तो आता होगा कि आखिर भाग कैसे करते हैं, ठीक है, भाग करना आपको आना बहुत ही ज़रूरी है। एक क्वेश्चन यहाँ पे आपका सबसे अलग है, क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि एक घन का आयतन 216 घन सेंटीमीटर है। एक घन का आयतन जो है वह आपका 216 घन सेंटीमीटर है, तो घन की कोर ज्ञात करनी है, ठीक, जो उसके कोने होते हैं घन के उसको आपको ज्ञात करना है। कैसे होगा देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 6 है, एक घन का आयतन एक घन का आयतन 216 घन सेंटीमीटर है, तो घन का कोर ज्ञात करो। ठीक, कैसे होगा देखिए, जो चीज़ आपको ना पता हो हम उसको मान लेते हैं, ठीक है, माना कि घन का कोर, जो चीज़ ना पता हो उसको लेकर हम मान लेते हैं, माना कि घन का कोर 1 मीटर है, ठीक, कितना है 1 मीटर है, ठीक है। अब यहाँ देखिए घन का आयतन बराबर, घन का आयतन बराबर आपका हो जाएगा a क्यूब, ठीक, आयतन कितना आपका है, ठीक, आयतन आपका है 216, ठीक है, 216/a क्यूब, ठीक है। और जब इसको हम 6 के पावर 3 बराबर a के पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं, तो जब ये आपका 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा आपका a बराबर 6 मीटर, ठीक, यह हो जाएगा आपका आंसर। चलिए इन दोनों क्वेश्चंस को आप नोट करिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारे भाई बहन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लें, ताकि ऐसे ही बेहतरीन क्लास आप तक पहुंचते रहें। अगर आपने अब तक शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, शेयर करने में आप लोग कंजूसी ना करें, क्योंकि हम यहाँ पे आपको क्लास देने में या फिर आपको क्वेश्चन देने में कंजूसी नहीं करते हैं। देखिए यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आपने इसको तो नोट कर लिया होगा, वीडियो को रोक कर या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी खींच चुके होंगे। देखिए यहाँ पे आपका एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि एक कक्ष की लंबाई कितना है, एक कक्ष की लंबाई आपका 11 मीटर है, जो आपका चौड़ाई है वह है आपका 8 मीटर, और जो आपकी ऊंचाई है, ऊंचाई आपका है 5 मीटर, ठीक है। कक्ष के चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल है वो आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन आपका 2 बार आ चुका है। चलिए नोट करिए इसको आप लोग, आप इसको क्वेश्चन नंबर 7 लिख सकते हैं। देखिए क्या कहा गया है, एक कक्ष की लंबाई कितना आपका है 11 मीटर, ठीक है, चौड़ाई कितना आपका है
8 मीटर। ऊंचाई कितना आपका है? ऊंचाई आपका है 5 मीटर, ठीक है, मीटर है। तो कक्ष की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करो, ठीक है, क्षेत्रफल ज्ञात करो, ठीक है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल यहाँ पे आपको निकालना है। क्या होगा? देखिए, यहाँ आपको करना होगा कि चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल आपका है, ठीक, बराबर 2a + b × h, बस, ठीक है। चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल है 2a + b × h, आप इसको नोट कर लीजिए। यह सूत्र आपका इसमें नहीं दिख रहा है, वही मैं यहाँ पे अभी देख रहा था, ठीक है। आपका फार्मूला है, इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है। इस प्रकार के जहाँ पे आपको लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दिया रहे और कक्ष के चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, वो आपके लिए कहे तो कहीं ना कहीं आपको इसी फार्मूले का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे आपका h क्या होगा? ठीक है, h आपका ऊंचाई होगा, a + b आपका क्या होगा? 11 और 8। आइए, यहाँ पे आपका दिया गया है 11 + 8 × 5 क्या होगा? 2 × 19, ठीक है। 11 8 19 आपका हो जाएगा × 5। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आपका हो जाएगा 9 दूनी 18। देखिए 2 × 19 × 5, ठीक। देखिए 9 दूनी 18 के 8 और 2 का 9 2 1 3 38 हो जाएगा × 5, ठीक है। आपका जाएगा 8 पंचे 40 और 8 पंचे 40, 5 3 15 4 19, यानी आपका 190 आपका वर्ग मीटर। ये हो गया आपका आंसर, 190 वर्ग मीटर आपका आंसर आएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए इसको आप एक बार नोट कर लीजिए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसमें क्या है कि जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, हर क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं जो आपके फार्मूले हैं वही आपके ऐड होने वाले हैं, ठीक है। एक भी क्वेश्चंस हमने यहाँ पे नहीं छोड़ा है, लेकिन अभी जो आपके प्रश्नों का सिलसिला है बंद नहीं हुआ है, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको और भी ढेर सारे क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। जो हमारे भाई बहन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कर लें। डिस्क्रिप्शन में आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा और आपको पर्सनल व्हाट्सएप भी मिल जाएगा। आप हमसे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं कोई भी दिक्कत हो आपको। हम मिलते हैं आपसे बहुत जल्द ही नए क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।